नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ के लेकर के। तो आपको बता दें इसके पहले यहाँ पर 1 से 5 शिक्षक के लिए 20 टेस्ट सीरीज़ स्पेशल करवा दिया गया है। उसके बाद अब प्रारंभ हो गया है आपको 6 टू 8 का टेस्ट सीरीज़ जिसमें 1 टू 5 के शिक्षक भी भाग ले सकते हैं और 6 टू 8 जो सामाजिक विज्ञान भरे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे और 6 टू 8 जो भाषा शिक्षक भरे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹100 में आपको यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज़ करवाया जा रहा है, आप सभी जुड़ जाएँगे। और जो शिक्षक अब तक यहाँ पर एडमिशन नहीं लिए हैं क्योंकि जेसीईआरटी जैक की किताब से आपका प्रश्न होगा, तो सिर्फ ₹500 में यहाँ पर एडमिशन के लिए एडमिशन करवा सकते हैं 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 500 और दोनों के लिए 700। तो अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा क्योंकि इसमें जैक की दृष्टि से जैक का जो पेपर है उसके अनुसार और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उसका समावेश इसमें किया गया है। तो आप सभी टेस्ट सीरीज में अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर जो है जेटेट का टेस्ट सीरीज पेपर 2 का टेस्ट सीरीज का यहाँ पर 5वां टेस्ट सीरीज को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज में अभी तक नहीं जुड़े हैं वो ₹100 दे करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। देखिए यह कंप्लीट सेट होगा जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी जी। इसमें हिंदी भी आपका है, इंग्लिश भी है, सीडीपी भी है और साथ में आपका यहाँ पर जो जीएस सेक्शन है वो भी है और यहाँ पर दूसरा आप कहिएगा तो आपका एसएसटी का क्वेश्चंस है। ये कौन कर सकते हैं? तो इसमें देखिए वही शिक्षक भाग ले सकते हैं जो 6 टू 8 सामाजिक विज्ञान के लिए भरे हो या 6 टू 8 भाषा शिक्षक के लिए भरे हो या 1 टू 5 शिक्षक जो जीएस तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तीनों शिक्षकों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे और जेटेट में 101% सफलता पाने के लिए आप यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ जरूर ले लेंगे परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है जेसीईआरटी जैक की किताब का यह बना हुआ स्पेशल नोट्स होगा जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से छपेगा। इसलिए आप सभी अवश्य लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितने ₹500 आपको लगेंगे। हाँ, अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्या था। थोड़ा यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेंगे कि इसमें कौन कौन टॉपर रहे हैं, कौन विद्यार्थी फर्स्ट सेकंड और थर्ड के उसका लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ और आप देख लीजिएगा। आपको सभी का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है कि कौन यहाँ पर टॉपर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला जो है फर्स्ट प्राइज सभी को 10-10 रुपये का भेजे जा रहे हैं, जिसमें नाम आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा रमेश मुंडा छत्तीसगढ़, 30 में 30 अंक ला के पहले रैंक पर हैं। उसके बाद आप देखिएगा राकेश सिंह धनबाद के हैं, फर्स्ट प्राइज 10 रुपये हैं, 30 में 30 लाए हैं। परमेश्वर दयाल दास हजारीबाग के हैं, फर्स्ट प्राइज 30 में 30 लाए हुए हैं। उसी तरह से यहाँ पर सीता कुमारी बोकारो के रहने वाली है, फर्स्ट प्राइज इनको भी भेजा जा रहा है। अब सेकेंड वाले का नाम देखेंगे तो देवाशीष भंडारी पाकुड़ के रहने वाले हैं, सेकेंड प्राइज। और उसके बाद इंदु कुमारी रामगढ़ की रहने वाली है, सेकेंड प्राइज इनको दिया जाता है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर इंदु कुमारी के बाद आप देखेंगे सेकेंड प्राइज के लिए तो प्रतिभा कुमारी रांची के रहने वाले हैं, सेकेंड प्राइज इनको दिया जाता है। और राज नारायण प्रजापति आजमगढ़, सेकेंड प्राइज। अखिलेश वर्मा गोड्डा, सेकेंड प्राइज। संजय महता देवघर, सेकेंड प्राइज। नवीन कश्यप रांची, सेकेंड प्राइज। सलीमा खातून बिहार, सेकेंड प्राइज। बलवंत सिंह उत्तर प्रदेश, सेकेंड प्राइज। सभी को प्राइज की राशि भेज दी जा रही है, सभी को अपना फ़ोन पे नंबर अवश्य भेज देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कुछ आया था इस तरह से। बाकी बहुत से शिक्षकों ने यहाँ पर 28, 29, 25 तक लाए हैं, सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और जिनका थोड़ा कम हो रहा है, अगर 20 से नीचे आ रहा है तो थोड़ा रिजल्ट में सुधार करेंगे, 20 से ऊपर है तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न था, हाथ में तुला धारण के साथ अंधी औरत किसका प्रतीक है? हाथ में तुला धारण के साथ अंधी औरत किसका प्रतीक है? शांति का, न्याय का, संकट का या शोक का? ठीक है, तो देखिए एक फिगर आप देखते हो, हाथ में तुला धारण की औरत रहती है, आप कोर्ट में जाते होंगे तो वहाँ पर ये लगा हुआ रहता है, तो किसका प्रतीक होता है? न्याय का प्रतीक होता है। ठीक है, किसका प्रतीक होता है? न्याय का। नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया? नारद मुनि, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, या कोई नहीं। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। देखिए बी टेट का प्रश्न है, आपको बता दें एस टेट का रिजल्ट आ चुका है। जो भी बिहार में अगर बिहार टेट अभी दिए हुए थे तो उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम बहुत ही अच्छा है, आप सभी का होगा। हमारे यहाँ से भी बहुत से शिक्षकों का मैसेज आया हुआ था,
लगभग लोगों ने यहाँ से तैयारी किया था और लगभग हमने जो रिजल्ट भेजा गया है उसमें किसी का 60% से लेकर 70% के बीच में है। और सबका यही कहना है कि सर ऐसी JCERT NCERT जो आप पढ़ा रहे थे उससे हमने तैयारी किया था और मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। बाकी जेटेट की बारी है, अब जेटेट में परचम लहराना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, विजय स्तंभ जीत का टावर। विजय स्तंभ को जीत का टावर कहा जाता है, कहाँ स्थित है? जयपुर, आगरा, मुंबई या चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है आपको बताना है। प्रश्न यह अभी तक आपको बता देते हैं, स्टेट यानी झारखंड राज्य के अंतर्गत 12 बार पूछा गया है। JSSC में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। JSSC सेक्शन के अंतर्गत सभी में पूछा गया है, इसलिए आप सभी देख करके ही जाएंगे। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप है गुणवानी, गुणरानी, गुणवती या कोई नहीं, ठीक है। तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गुणवती होगा। क्या होगा? गुणवती। जहाँ पहुँचना आसान हो उसके लिए एक शब्द होगा। जहाँ पहुँचना आसान हो उसके लिए एक शब्द होगा सुगम, सुलभ, असाध्य या सरल, ठीक है। जहाँ पहुँचना आसान हो उसके लिए एक शब्द होता है सुगम। क्या होता है? सुगम, ठीक है। प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग प्रत्यय का पूरा चैप्टर PDF इस कदर हम आपको बता दिए हैं, जो यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, कि आपको उपसर्ग प्रत्यय कभी भुलाइएगा ही नहीं, उपसर्ग प्रत्यय से कोई गलती होगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी में चलेंगे। बाकी अगर डीपली आपको क्लासेज करनी है तो डीपली सारी क्लासेज का नोट्स और वीडियो कंप्लीट है, आप यहाँ से लेकर के जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए जब उपसर्ग प्रत्यय बताना हो तो इसको संधि विच्छेद कर दिए। तो प्रतिशत को हम लिख सकते हैं प्रति भी एक शब्द है और शत भी एक शब्द है। अब प्लस वाले को देखिए, प्लस के जो पहले होगा, प्लस के जो पहले होगा वो उपसर्ग होगा, जो पहले हुआ उपसर्ग और जो बाद में हुआ प्रत्यय। तो प्रतिशत में प्रति उपसर्ग होगा और शत प्रत्यय होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा उपसर्ग कौन है, तो प्रति है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का अर्थ है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का अर्थ है ईंटा से मारना, 20 थप्पड़ मारना, कड़ा जवाब देना या कोई नहीं, ठीक है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा आपको कड़ा जवाब देना। कड़ा जवाब देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, महानदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है या सभी, ठीक है। देखिए इसके लिए हमने एक ट्रिक आपको बताया था, सनम अमर रहे। कोई भी महिला अपने सनम को क्या कहती है कि अमर रहे, और इसके लिए पूजा पाठ भी करती है, ठीक है। तो सनम हमारा अमर रहे यानी सनम अमर है। तो स से देखिए है सोन, न से देखिए नर्मदा और म से देखिए महानदी, और अमर का मतलब अमरकंटक की पहाड़ी से, यानी सोन, नर्मदा और महानदी ये तीनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसके लिए हमने इसका वीडियो बना दिया है कि सनम अमर रहे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। महाभारत किसने लिखा? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, 1001 बार पूछा गया प्रश्न है। महाभारत, 3 गो चीज का एकदम याद रख लीजिएगा, आता ही आता महाभारत, रामायण और रामचरितमानस, ये तीनों का तीनों सब बता दिया गया है। अभी यहाँ पर महाभारत, तो महाभारत का महर्षि वेद व्यास होगा। कौन होगा? महर्षि वेद व्यास होगा। सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, किसने सितार का आविष्कार किया? अमीर खुसरो, सादी, जियाउद्दीन बर्नी, मालिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो सितार के तार का आविष्कार यानी सितार, तो ये अमीर खुसरो के नाम जाता है। किसका जाता है? अमीर खुसरो का नाम चला जाता है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है, मूल्यांकन जो होता है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन, आंशिक विकास का मूल्यांकन, विशिष्ट विकास का मूल्यांकन, मानसिक विकास का मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन का मतलब होता है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन, बच्चों का संपूर्ण विकास का मूल्यांकन हम लोग करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस रूप में सहायता करता है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस रूप में सहायता करता है? यह बालकों के आर्थिक विकास में मार्गदर्शन करता है, बच्चों को सीखने से वृत्तीय ज्ञान करता है, शिक्षक को कुशल प्रशासक बनाता है, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान देखिए जो शिक्षक है उसको एक कुशल बनाता है, ठीक है, शिक्षक को कुशल बनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है किसमें? बाल विकास के ज्ञान में, परिवार में, मूल्यांकन में या वातावरण में, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है बाल विकास के लिए
ज्ञान में जो है सहायता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है? कौन मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है? वातावरण, अभिरुचियां, अभिक्षमता या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक जो है इसमें उपरोक्त सभी चला जाएगा। कौन चला जाएगा? उपरोक्त सभी चला जाएगा। Which one of the following words similar meaning to purchase? ठीक है, परचेज का सिमिलर मीनिंग इसमें कौन है? ठीक है, परचेज मतलब होता है खरीदना, तो खरीदने के समान ही इसमें और मीनिंग कौन है? सेल, सेल मैंने बेचना, प्रॉफिट मैंने लाभ, रिसीव मैंने प्राप्त करना, और बाई मतलब खरीदना। तो परचेज मतलब भी खरीदना और बाई मतलब भी खरीदना, तो परचेज का सिमिलर बाई हो जाएगा, BUY। ठीक है, द वर्ड इंस्पेक्शन इज सिमिलर इन मीनिंग टू। इंस्पेक्शन का सिमिलर मीनिंग इसमें कौन है? ठीक है, इंस्पेक्शन के समान ही सिमिलर अर्थ वाला इसमें कौन सा है? इंग्लिश का इंटरव्यू है, एक्सरसाइज है, गेटअप है, चेकअप है। ठीक है, इंटरव्यू साक्षात्कार हो गया। इंस्पेक्शन मतलब होता है जांच करना। इंस्पेक्शन किसी चीज़ का आया है मतलब जांच आया है, तो जांच करना। तो इंटरव्यू मैंने साक्षात्कार, एक्सरसाइज मैंने अभ्यास, गेटअप मैंने उठना और चेकअप मैंने जांच करना। ठीक है, तो चेकअप हो जाएगा। इंस्पेक्शन का सिमिलर चेकअप हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और देश के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कोई नहीं। राइट आंसर राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख और देश के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल, संसद, राष्ट्रपति, कोई नहीं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है यहाँ पर जो आपको राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की विशेषता है अनेकता में एकता, भाषीकरण, एकीकरण, कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की विशेषता है अनेकता में एकता। वेदों की संख्या है बताना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सब कुछ पढ़ा दिया गया है। बस एक बार टेस्ट सीरीज आप दे लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और 101% जेटेट में आपको सफलता लगेगा। और साथ ही साथ यदि आप में से कोई आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आकलन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। ठीक है, या यहाँ से नोट्स भी परचेज करके पढ़ सकते हैं। वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ताजमहल का निर्माण किसकी यादगार में कराया गया? ताजमहल का निर्माण किसकी यादगार में कराया गया है? ठीक है, अकबर, बीरबल, मोहम्मद गोरी, मुमताज महल। तो ताजमहल जुड़ा हुआ है मुमताज महल से, ताजमहल जुड़ा हुआ है मुमताज महल से। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। यूपी टेट में 3 बार, सीजी टेट में 1 बार, बिहार टेट में 2 बार और आप यहाँ पर हरियाणा टेट में 1 बार और कल पंजाब टेट में 1 बार। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, आप सभी देख लीजिएगा। वेद शब्द का अर्थ है मोक्ष प्राप्त करना, ज्ञान, विनाश, प्रलय। ठीक है, वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। सजीव संसाधन से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं जैव, अजैव, दोनों, कोई नहीं। देखिए, सजीव है तो उसमें जीव है, जीव है तो वह जैव संसाधन कहलाएगा। निर्जीव है तो उसमें जीव नहीं है, इसलिए वह अजैव संसाधन